खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और मेरे सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने ऑफिशियल पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके ताउन का शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा मुझे मोहब्बत से नवाजते हैं। जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए और जेल में गए तो तब से अब तक उनकी मकबूलियत में मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। इसमें अब कोई दो राय नहीं। अब ये बात मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि ये बात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो करती है। अब वो दानिश्वर भी करते हैं जो हमेशा कभी इमरान खान के बहुत ज़्यादा सख्त मुखालिफ भी थे। अब ये बात वो लोग भी करते हैं जो इमरान खान साहब की सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। और इसकी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो अब अगर मैं सुनाना शुरू कर दूं तो एक लंबा व्लॉग हो जाएगा। अब इसमें रियलिटी क्या है? इसका जो सबसे बड़ा सबूत है कि एक तो जो मामलात हुए माजी में 9 मई, उसका अवाम का एक्सेप्ट ना करना, और उसके बाद जिस तरीके से इलेक्शन हुए और इलेक्शन में लोगों का पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भरपूर तरीके से वोट देना, और तब से लेके आज के दिन तक, आज की तारीख है 14 अक्टूबर तक इमरान खान के वोटर्स का मुसलसल इजाफा हुआ है। और इस हद और इस शिद्दत से हुआ है कि आप ये भी सोच लें कि जितनी बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने डी चौक का, इस्लामाबाद का, पिंडी का, जलसे का, धरने का जब भी कहा तो लोगों की कसीर तादाद वहाँ पर शामिल हुई। और सबसे बड़ी बात, पिंडी जैसा शहर, वहाँ पर जब लोग बाहर से नहीं पहुँच सके तो पिंडी ने खुद इमरान खान की कॉल को लब्बैक कहा। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। और 8 फरवरी का इलेक्शन, ये तमाम तर वो रिकॉर्ड तोड़ता हुआ वो सबसे बड़ा सबूत जो है वो आपके पास मौजूद है कि इमरान खान की पार्टी के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों ने किस तरीके से एतमाद किया कि जब उनके पास निशान नहीं थे, और निशानात ये 5 उंगली मुख्तलिफ हैं, तो मुख्तलिफ निशानात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर इलेक्शन लड़ा। अब मसला कहाँ पर है? अब बाकी पार्टी सोचती हैं कि अगर अब जो चीज़ें निकलना शुरू हुई हैं, अगर तो अब इमरान खान बाहर जेल से बाहर आता है तो शायद हमारा बचना बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ें वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और इसी तरह वो मुख्तलिफ तरीके से प्रपोजल भी दे रहे हैं, और मुख्तलिफ ताज भी बेचे जा रहे हैं। लेकिन नजम सेठी साहब ने भी इसके ऊपर इंकशाफ किया कि वो जो ताज बाकी पार्टियाँ लेकर आ रही हैं वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो रियासत की बात करते हैं तो वो खुद कहता है कि मैं रियासत खुद हूँ। कौन कहता है कि रियासत आप है? नजम सेठी साहब का ये इंकशाफ है, और इनका वीडियो क्लिप इस वक्त को बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुका है। और जो ताज वो पहनना चाहता है वो खुद पहनेगा कि मैं रियासत हूँ और उसका ताज मैं खुद पहनूंगा। तो तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोग थे, रियासत थे, वो इस चीज़ के कभी आदी नहीं थे, और किसी ने ना सोचा था कि कोई इतनी ज़्यादा मुज़ाहमत भी कर पाएगा। और इस वक्त इमरान खान साहब के जो बहनोई हैं नजीर साहब, अब वो भी बड़ी उनकी तारीफ़ करते हुए, वो कहते हैं कि बला का दलेर आदमी है। अब वो तमाम लोग इमरान खान साहब की तारीफ करते हुए आपको दिखाई देंगे। वो क्यों तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान की? उसकी सबसे बड़ी वजह, जेल में बैठा वो शख्स एक दफ़ा भी बीमार नहीं हुआ, और बीमार ना होना, और अब और चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो चीज़ें देखें कि वो जेल में बैठा तरीके से सबको परेशान भी कर रहा है, सबकी हैवी भी हो चुका है, वो सबको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे हैं। वो जो बात करते हैं वो हमेशा उसका उल्ट करता है। जो सोचा जाता है, जो कैलकुलेशन की जाती है, कि कहा जाता था कि अब 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो जाएगा, कि अभी इतने लोग आए। आप इससे हटके फैसल बावड़ा साहब की गुफ्तगू को सुने। फैसल बावड़ा साहब हमेशा एक अजीब सी गुफ्तगू लेकर आते थे, और किसी हद तक उस बात को मानने को भी दिल करता था, क्योंकि वो पैगाम जहाँ से आता था उस पैगाम को वो जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते थे, दिल भी करता था, मानता भी था, एक्सेप्ट भी करता था। और मुझ जैसा नादान शख्स भी ये बात को मान लेता था कि फैसल बावड़ा की बात में सच्चाई है, और वो लोग बहुत ताकतवर हैं, और वो सब कुछ जो है वो जैसा कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। लेकिन वो भी फैसल बावड़ा भी आज आपको टीवी पर बैठा हुआ परेशान दिखाई देता है कि जो कैलकुलेशन की गई, इतनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब को छोड़कर चले गए, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया। उन लोगों ने भी धोखा दिया जो उनकी किचन कैबिनेट थी। परवेज खटक साहब, जिनके ऊपर उन्होंने इत्मीनान किया, उन्हें वज़ीर आला बनाया और इतना बड़ा ओहदा दिया, उसके बावजूद वो उनको छोड़कर चले गए। जो लास्ट टाइम केपीके के जो वज़ीर आला थे, उन्होंने उनको धोखा दिया। फवाद चौधरी, जो उनकी बातों को हमेशा हमेशा मानते थे, और कहा जाता था कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी जैसे नाम जो है वो किसी भी वक्त
धोखा दे देंगे। लेकिन इस दफ़ा तारीख बदल चुकी है। ये एक तज्जिया है, मैं कोई वफादारी को लेकर ये बात नहीं कर रहा, ये एक तज्जिया और इसमें एक रियलिटी आपको नज़र आएगी और नज़र आ भी रही है। लोगों का जो सब्र था वो ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, रुझान बढ़ता जा रहा है। अगर इस आग को यहाँ तक ना रोका गया तो ये आग बहुत दूर तक फैलनी है, और इसको रोकने के लिए अब वो तमाम बातें आपको माननी पड़ेंगी जो आपके करीबी लोग आपको मशवरा भी दे रहे हैं कि बस करें, इनफ, बहुत हो चुका है, इसको रोकें। अगर ये आग बढ़ती है तो शायद हम जिन मवारिस की मिसालें देते हैं वो बहुत छोटे हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।